प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर दोलन मतलब इकाई 10 में अंतिम पड़ाव पर हैं। आज हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है मुक्त दोलन। मुक्त मतलब फ्री ऑसिलेशन। हम किसकी बात करेंगे यहां पे? हम इसमें बात करेंगे मुक्त दोलन की। मुक्त दोलन क्या होता है? मुक्त दोलन जब कोई वस्तु दोलन कर सकती है, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, जब कोई वस्तु दोलन कर सकती है और हम उसे दोलन करने के लिए माध्य स्थिति से विस्थापित कर देते हैं, उसे साम्य स्थिति मतलब माध्य स्थिति से एक और विस्थापित कर देते हैं और वो दोलन करना शुरू कर देती है। ये दोलन किससे करती है? अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति है। ये स्वाभाविक आवृत्ति, यह आवृत्ति उस वस्तु के किस पे निर्भर करती है? किस पे? आकार पे और प्रत्यास्थता पर। यह स्वाभाविक आवृत्ति वस्तु के आकार तथा प्रत्यास्थता जैसे गुणों पर निर्भर करती है। और ये जो दोलन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मुक्त दोलन कहलाते हैं। इन पर कोई मुक्त दोलन जब कोई वस्तु करती है उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। जब कोई वस्तु जो दोलन कर सकती है अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती है और उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, ये दोलन क्या कहलाते हैं? मुक्त दोलन कहलाते हैं। जैसे सरल लोलक को अपनी स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया और सरल लोलक माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लग रहा है, ये इसके क्या हो गए? क्या हो गए? मुक्त दोलन हो गए। अब आपने स्वरित द्विभुज सुना होगा। ये यू आकार की आकृति होती है, यू ऐसे होती है स्वरित द्विभुज। इसको जब रबर की गद्दी पे मारते हैं ना, आवाज सुनाई देती है, कान पे गंग ऐसे आती है। ये अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने लगा है। देखिए, दोलन जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। इन दोलन को समझ लीजिए। एक होते हैं जब कोई बाह्य बल ना कार्य करे, और एक होते हैं अवमंदित दोलन। एक होते हैं अवमंदित दोलन। जैसे एक वस्तु दोलन कर रही है, उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? कौन से दोलन कहलाएंगे? अमुक्त दोलन, मुक्त दोलन कहलाएंगे। निश्चित आयाम के। अगर उस पर बाह्य बल कार्य कर रहा है तो जैसे घर्षण बल, तो उसका आयाम धीरे धीरे कम होता जाएगा। इन्हें कौन से दोलन कहेंगे? अवमंदित दोलन कहेंगे। कौन से दोलन कहेंगे? अवमंदित दोलन कहेंगे। मतलब जब कोई वस्तु दोलन कर रही है उस पर कोई बाह्य बल जैसे घर्षण बल, प्रतिरोध इत्यादि नहीं कार्य कर रहा है, तो उसका आयाम समय के साथ नहीं बदलता, तो ये नियत आयाम के मुक्त दोलन होते हैं। जब कोई वस्तु पे कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है, जैसे घर्षण बल कार्य करने लग रहा है, तो इसका आयाम लगातार घटता जा रहा है, ये दोलन क्या कहलाते हैं? अवमंदित दोलन कहलाते हैं। अब आते हैं हम प्रणोदित दोलन पे। प्रणोदित दोलन क्या होते हैं? प्रणोदित दोलन जब कोई वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती है और उस पर बाह्य आवर्त बल लगाया जाता है। एक वस्तु अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन कर रही है, उस पर बाह्य बल लगा दिया। जिसकी आवृत्ति, बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु के दोलन करने की स्वाभाविक आवृत्ति से क्या होती है? भिन्न होती है। तो शुरुआत में वस्तु अपने स्वाभाविक दोलन से क्या करती है? स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने का प्रयत्न करती है। जबकि बाह्य बल क्या चाहता है? बाह्य आवर्त बल चाहता है वस्तु पर अपनी आवृत्ति थोपने का प्रयास करता है। अपनी आवृत्ति क्या करता है? थोपने का प्रयास करता है। वस्तु और आवर्त बल के बीच में एक प्रकार का स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जिसे कहते हैं कि कौन जीतेगा। स्पर्धा मतलब एक रेस सी उत्पन्न हो जाती है, जिससे वस्तु का आयाम कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है, जिससे वस्तु के दोलन क्या हो जाते हैं? अनियमित हो जाते हैं, जिससे वस्तु के स्वाभाविक दोलन समाप्त हो जाते हैं और वस्तु आवर्त बल की आवृत्ति से दोलन करने लगती है। ये दोलन क्या कहलाते हैं? प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। फिर सुनिए, जब एक वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने लग रही है और उसमें एक बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य बल जो लगाया उसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न है,
तो शुरुआत में वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने का प्रयास करती है, परंतु जो बाह्य आवर्त बल लगाया वो अपनी आवृत्ति थोपने का प्रयास करता है। दोनों में क्या हो जाती है? स्पर्धा हो जाती है, एक रेस हो जाती है। तो इस स्पर्धा के कारण वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करना चाहती है और बाह्य बल उसे अपनी आवृत्ति थोपता है। इस कारण क्या हो जाते हैं, जो वस्तु दोलन कर रही है उसके आयाम में उतार और चढ़ाव हो जाते हैं। कभी आयाम बढ़ जाता है, कभी आयाम घट जाता है। इसका मतलब वस्तु में अनियमित दोलन प्रारंभ हो जाते हैं और अंततः एक स्थिति ऐसी आती है, वस्तु बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति से दोलन करने लगती है। इस दोलन को कहते हैं प्रणोदित दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोदित दोलन कहते हैं। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। मेरे पास ना ये यहां पे एक सरल लोलक लटका रखा है, ये दूसरा सरल लोलक लटका, ये दो लोलक है, इनकी लंबाइयां भिन्न भिन्न है। इसको यहां से लटकाया गया है एक्स बिंदु से, इसे वाई बिंदु से लटकाया गया है। ये ए लोलक है, ये बी लोलक है। क्या होगा जब हम इसे विस्थापित करके छोड़ेंगे ए लोलक को? तो जो दोलन है इस दृढ़ सिरे से वाई से बी में भी आ जाएंगे, बी भी दोलन करने लगेगा। और जो लोलक ए की आवृत्ति से दोलन करने लगता है, जो ए की तो स्वाभाविक आवृत्ति हमने उसे छोड़ा, बी दोलन नहीं कर रहा था। जब हमने इसे दोलन करके लेके छोड़ा तो इसके बाह्य आवर्त बल, इसे क्या करने, इसने बाह्य आवर्त बल लगाया इस क्षण के थ्रू और ये बी दोलन करने लगा। बी जो है ए की आवृत्ति से दोलन करने लगता है, तो बी के जो दोलन है वो क्या है? प्रणोदित दोलन है। अभी हमने आपको त्वरित द्विभुज बताया था, हमने उसे रबड़ की गड्डी में मारते हैं तो स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने लगता है। जब हम इसके दस्ते को हम हाथ से पकड़े रहते हैं ना तो बहुत मंद आवाज सुनाई देती है। जब दस्ते को मेज पे टिका देते हैं ना तो स्वरित द्विभुज के कंपन दस्ते से मेज पे पहुंच जाते हैं और मेज प्रणोदित दोलन करने लगती है। मेज का धरातल बड़ा होने से उसके संपर्क क्या होता है? संपर्क में वायु रहती है, जिससे मेज के कंपन बहुत अधिक वायु को ध्वनि तरंगे भेजते हैं और हमें तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। देखो स्वरित द्विभुज को एक रबड़ की गद्दी से मारा, अपने कान के पास सुना, मंद आवाज सुनाई दी। उसको मैंने क्या किया? एक मेज पे रख दिया। मेज पे रख दिया, मेज दोलन करने लगती है। मेज दोलन करने लगती है तो मेज के आसपास की जो वायु है, जिससे मेज के कंपन के अधिक वायु में ध्वनि तरंगे भेजने लगते हैं। ध्वनि तरंगे हमें क्या सुनाई देती है? तीव्र सुनाई देती है। स्वरित तीव्र ध्वनि दे रहा है, इसलिए कंपन ऊर्जा के शीघ्र समाप्त होने से ध्वनि शीघ्र क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये कौन से दोलन है? प्रणोदित दोलन है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, अनुनाद। आपने सुना होगा ये टर्म अनुनाद। अनुनाद होता क्या है? इसे रेजोनेंस कहते हैं इंग्लिश में। जब किसी वस्तु पर एक बाह्य आवर्त बल लगाया जाता है और बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति से वस्तु दोलन करने लगती है तो दोलनों का आयाम प्रायः छोटा होता है। एक नॉर्मल बात है। यदि कोई वस्तु दोलन कर रही थी, उस पर हमने बाह्य बल लगाया, तो बाह्य बल लगाने से वो स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन नहीं करके प्रणोदित आवृत्ति से दोलन करती है, तो उसका आयाम क्या होता है? छोटा होता है। जब बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति और वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति बराबर हो जाए या इसकी पूर्ण गुणज हो जाए, तब वस्तु अधिकतम आयाम से दोलन करती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इसका मतलब अनुनाद प्रणोदित दोलन की एक विशेष घटना है, विशेष व्यवस्था है। क्या कहा मैंने? जब वस्तु किसी बाह्य बल के अंतर्गत दोलन करती है तो उसके आयाम छोटे होते हैं। लेकिन यदि बाह्य बल की आवृत्ति, जब वस्तु के बाह्य बल की आवृत्ति क्या हो जाए? वस्तु के बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए या उसकी पूर्ण गुणज हो जाए, तो इस व्यवस्था में क्या होता है? वस्तु के प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत बड़ा हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। सबसे सुंदर उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। देखिए मेरे पास ना ये सरल लोलक लटके हुए हैं, ए बी सी डी। मैंने ए को दोलन कराया। किसको कराया? दोलन कराया।
बी भी दोलन करेगा, सी भी करेगा, डी भी करेगा। बी सी डी में कौन से दोलन होंगे? प्रणोदित दोलन होंगे। लेकिन ए और सी की लंबाई बराबर है, प्रभावी लंबाई, तो इसमें इसकी स्वाभाविक आवृत्ति ए की प्रणोदित दोलन की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, तो सी भी अधिकतम आयाम से दोलन करेगा। इनके आयाम कम होंगे लेकिन इसके आयाम ए के आयाम के बराबर होगा। इस घटना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। अनुनाद का उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आजकल आप रेडियो एफएम करते हैं, चैनल, अपने चैनल को ट्यून करते हैं, पर्टिकुलर आवृत्ति पे ट्यून करते हैं ना, तो वो जब अपनी पर्टिकुलर आवृत्ति पे आप ट्यून करते हो अपने रेडियो को, अपने टीवी को, तो वो क्या करती है? उसी आवृत्ति को ग्रहण करती है वायु से। वायु में तो बहुत सारी तरंगे, वो किसको करती है? उसी आवृत्ति को ग्रहण करती है। ये घटना अनुनाद है। एक और उदाहरण देता हूं। देखिए, हमारे आर्मी पर्सन बहुत स्ट्रांग होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन जब वो एक किसी ब्रिज से गुजरते हैं जो लकड़ी का बना हुआ है, झूला ब्रिज है या वैसा ब्रिज है, जो भी ब्रिज है, तो उन्हें कहते हैं वॉक लाइक अ सिविलियन, डोंट वॉक लाइक अ जेंटल पर्सन। आर्मी पर्सन की तरह नहीं चलना है, एक सिविलियन की तरह चलना है। क्योंकि अगर वो एक साथ लेफ्ट पैर लगाएंगे, एक साथ राइट पैर लगाएंगे, तो झूला क्या होगा? दोलन करने लगेगा। जो ब्रिज है वो क्या करने लगेगा? दोलन करने लगेगा। यदि उनकी कदम ताल की आवृत्ति और जो पुल है उसकी आवृत्ति मैच कर जाएगी, तो ब्रिज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए कहा जाता है वॉक लाइक अ सिविलियन। आप लोग तो गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड में रैटलिंग साउंड सुनाई देती है, गैंग, किसी पर्टिकुलर। अगर आप स्पीड कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं, वो साउंड खत्म हो जाती है, वो ध्वनि क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? वो ध्वनि इसलिए खत्म हो जाती है जब उस पर्टिकुलर स्पीड पे हमने बाह्य बल की आवृत्ति और जो वस्तु के पार्ट दोलन कर रहा था उसकी आवृत्ति मैच कर गई, तो उस समय क्या हो गया? अनुनाद हुआ और आपको रैटलिंग साउंड सुनाई दी। इसलिए जब रेलगाड़ी पुल से पार करती है उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। क्यों कम कर दिया जाता है? अगर उसके पहियों की आवृत्ति, रेलगाड़ी के पहियों की आवृत्ति और पुल की स्वाभाविक आवृत्ति बराबर होगी ना, तो अनुनाद हो जाएगा। अनुनाद होगा तो न्यूज आ जाएगी कि ट्रेन ब्रिज से गिर गई। इसलिए ये एक एडवाइस दी जाती है ड्राइवर को, जब वो पुल पार करता है तो पुल पार करते हुए क्या करना है? उसे स्पीड को कम कर देना है। आपको बहुत सारी चीजों में ऐसे होते हैं जिसमें कंपन सुनाई देते हैं और वो अनुनाद की घटना होती है। तो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अब मुक्त दोलन, प्रणोदित दोलन और अनुनाद को कैसे समझेंगे? ध्यान देना। संडे का समय, बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, तो आप सो रहे हैं, आपको सोना है, आप मुक्त दोलन में, आप सोना चाहते हैं, वो आपके मुक्त दोलन। आपको छोटा ब्रदर या छोटी सिस्टर आती है, भैया 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 या दीदी दीदी दीदी, आप, तो वो कहती है मेरे साथ बाजार चलो, मुझे सामान लाना है, आपको सोना है, हट सो। तो आप अपने मुक्त दोलन में रहे, आप अपने मुक्त दोलन में रहे। अब क्या हुआ? प्रणोदित दोलन देखो, आपके फादर की आवाज आती है, उठिए जाना है वहां पे, तो आप उठ जाते हैं। आपका मन नहीं हो रहा, तब भी आप उठ के जा रहे हैं। ये कौन से दोलन हो गए? प्रणोदित दोलन हो गए। अंतर समझ में आ गया? तो बच्चों, ये बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब काफी हद तक जिस तरह बच्चों की फीडबैक आ रही है, मैं कुछ कामयाब भी हो रहा हूं। मैं पूरा नहीं कहता, मैं तो जब सब बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाए, सब बच्चे जब पूरी वीडियो देखनी शुरू कर दें, तब मैं समझूंगा कि मैं अपनी जो मेहनत कर रहा हूं उसमें मैंने कामयाबी प्राप्त कर ली है। बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक तो करिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के आपको नई वीडियो की इंटीमेशन कैसे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।